आखिरकार बहन की रुखसती हो गई और फिर रात को ही हम घर आ गए थे। काफ़ी थके हुए थे और बहुत लेट हो गए थे और अब जो है मैं उठ गई थी सुबह ही 9:30 बजे। कैब को मैंने भी उठाया, इसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। रात को घर आते ही साथ जो है निढाल हुआ था और सो गया फ़ौरन। तो अब मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि आज हम नाश्ता लेकर जाएंगे। तो मैं मम्मी के फटाफट जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो लोग उठे हैं या नहीं। बड़े अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमारा नहीं है अब, और मतलब कि अब सिर्फ मेरी अम्मी, भाई और भाभी रह गए घर पे और फबी है। तो थोड़ा खालीपन तो होगा घर पे जो हमें फ़ील हुआ। खैर नाश्ता लेकर जाते हैं, फिर मिलते हैं और फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या हालात हैं और क्या चल रहा है। और ये गंदा बच्चा नींद से उठ नहीं रहा, इतना थका हुआ है क्योंकि कल सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक मस्तियाँ करता रहा, खेलता रहा। तो इसकी हालत तो ये होनी, कपड़े भी चेंज नहीं किए। गंदा बच्चा उठ जाओ। क्या हो गया? हाँ क्या हुआ है? अच्छा समझ नहीं आई मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो बस चल रहे ना। चलो मुँह खोलो, इधर आओ। ये क्या लगा हुआ मुँह पे, दिखाओ, इधर आओ। 1 मिनट, थैंक यू। चलो लाइट होश आ गया। इन दोनों को करवा रही हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रही और हम यहाँ नहीं कर रहे नाश्ता, क्योंकि हमने नाश्ता लेकर जाना है तो वहीं पे सबके साथ करेंगे। 1 hour later. ये देखें भाई, इसके बड़े अरमान जाग रहे हैं और कहते हैं कि दूल्हा या दुल्हन की कोई चीज़ पहने तो शादी जल्दी होती। तो ये यहाँ आकर ये हरकतें शुरू हो गई हैं इनकी। ये देखें हुमैरा का हाथ और इसको मुंह दिखाई में ये रिंग मिली है, मगर इसने वैक्स नहीं करवाना, इसके बाल लंबे। चलो जाके इलाज करो। ये जी हलवा पूरी का नाश्ता आ गया। अब हम नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। A few moments later. ये गिफ्ट फारूक लाया है हुमैरा के लिए, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हमने भी नहीं देखा और हमें भी नहीं पता कि उसने क्या लिया है, लेकिन इतना पता है कि फ्रेम है जो कि निकल आया आधा बाहर। तोहफ़ा कोई भी हो, छोटा या बड़ा, बंदे की मोहब्बत और खुलूस देखना चाहिए कि वो आपके लिए 10 कदम चल कर गया, आपके लिए कोई चीज़ पसंद की, उसने जो एफ़र्ट्स की ना, वो चीज़ें बड़ी फिर मायने रखती हैं। अब घर जाने का वक्त है तो सब मिल रहे हैं और ये देखें बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा कमरा है और बहुत ही अच्छा डेकोरेट भी किया है। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, दोबारा दिखा रही हूँ डेकोरेशन के बाद। और ये अपने आप को लाना नहीं भूलता, ये कुछ भी हो जाए ये मौके नहीं छोड़ता। गजब बेइज्जती है। ये चीज़ जब मेरी नज़रों के सामने आई अचानक, तो मैं बिल्कुल ही पीछे चली गई अपने बचपन में। मुझे अचानक याद आया कि ये तो हम भी करते थे और मतलब वही चीज़ें, वही स्टिकर्स वगैरह, मतलब ये चीज़ें आज भी हैं। ये बीच में लेटा हुआ है कैफ और चारों तरफ इसकी कज़न्स बैठी हुई हैं और ये बड़े मज़े से एंजॉय करे, तभी ये घर जाना नहीं चाहता और घर जाते हुए इतना रोता है। फाइनली मैं घर आ गई हूँ पूरा दिन गुजारने के बाद, क्योंकि घर में बहुत सारे काम हैं, बहुत से कपड़े जमा हो गए हैं क्योंकि पूरा हफ्ता गुजर गया है मसरूफियात में। और अब जो है ये सारे शॉपर वगैरह खाली करूँगी, कपड़े ही कपड़े हैं। और खाना भी मैं लाई हूँ, जाहिर सी बात है शादी का खाना है। तो ये तो रोटियाँ हैं सारी और ये सालन और बिरयानी। मैंने अम्मी को ये कहा था ज़रा सा ही दें, इतना नहीं कि लाकर मैं फिर सड़ा दूँ और खाना सड़ जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता और रिस्क ज़ाया हो तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर की सारी सफाई तो मैं करके गई थी, मतलब हल्की फुल्की। बाकी डीप क्लीनिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग की बात की जाए, घर की जो हालत है ना, मैं गैलरी के भी आपको दिखा नहीं सकती, इतनी गंदी हालत हो रही है कि दिखाओगे तो आपकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फ़िलहाल मैं इसकी सफाई करने लगी हूँ, बाल्टी वगैरह भरने रखा है और फिर उसके बाद खाना तो बनाना है नहीं, खाना गर्म करूँगी, खाना खाएंगी, सारे कपड़े वपड़े समेटूँगी कैफ के मेरे। और उसके बाबा के तो मैंने रात में समेट लिए थे। और कैफ जो है यहाँ पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है। बेडशीट वगैरह भी चेंज नहीं की, यानी कि घर में बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रही थी, जाहिर सी बात है। तो अब आज अभी सफाइयाँ शुरू की है मैंने और कल का दिन है मेरे पास, पूरे घर को सेट करूँगी, सफाई करूँगी, कपड़े वगैरह धोऊँगी। इसके बाद मैं फ्री होऊंगी ताकि हफ्ते को हम रिलैक्स होकर वलीमा अटेंड कर सकें। खाना शाना गर्म हो गया, अब हमारी बारी है रोटी की, जो कि कल का है। इसे फ्रेश करने के लिए हम ओवन में डालेंगे और इतना सॉफ्ट हो जाएगा जैसे अभी अभी ताज़ा बना हो।
ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई। तो अभी एक राइडर आया है, फूड पांडा राइडर। मैं वैसे तो अक्सर जब भी ऑर्डर वगैरह करती हूँ तो ऑनलाइन करती हूँ, लेकिन मैंने आज कैश पे ऑर्डर किए और वो जनाब पैसे लिए बगैर ही चला गया है। आएगा ज़रूर, जब देख लेगा तो ज़रूर आएगा। और कांटेक्ट तो कोई नहीं किया उसने, मेरे पास नंबर भी नहीं है। और जो है 1000 रुपये है तकरीबन, तो देखते कब आता है। पूरा हफ़्ता गुजर गया, हफ्ते से ज़्यादा हो गया। मैं इतनी मसरूफ़ थी तो मुझे चाहिए था सरफ़ जो ख़त्म हो गया था, और एक सरफ़ के लिए मुझे ये चीज़ें मंगवानी पड़ी, क्योंकि वो पांडा मार्ट है, वहाँ से कम पैसों में आप मैं यानी कि 200-300 का तो ऑर्डर कर नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने 1000 रुपये लगा दिए सिर्फ इस 300 रुपये के सर्फ के लिए। बहरहाल मैंने सोचा ये आइसक्रीम वगैरह मंगवा लेते और अभी मैं छुपा देती हूँ, वरना कैफ मेरा जीना हराम कर देगा। और ये धनिया फ्री में हमें मिला है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। कोई गेट पे आया है, लगता है पैसे लेने आए हैं। देखते हैं कि कौन है। आप पैसे लेके लिए? क्या है ये? पहले बताओ क्या है? चाहिए? उठाओ। सारे घर की सफाई की 3 घंटे लगा के, क्योंकि इतना गंदा हुआ था घर कि बस तह जम गई थी गंदगी की। तो सारी अब सफाई की, किचन सारा साफ़ हो गया। अब कमरे की भी सफाई की, दूसरे कमरे की भी की, कपड़े धोए बहुत सारे हाथों से। हाथों की बैंड बज गई है क्योंकि मशीन ख़राब है। दुआ है कि इसी जन्म ठीक हो जाए मशीन, या फिर दूसरा ले लूँ। आओ खाने। ये क्या किए? उठाओ। ये तैयारियां हो रही हैं हमारे जेठ साहब के लिए। वो फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में तशरीफ़ ला रहे हैं, मतलब कि लाहौर से आ रहे हैं। आए हुए हैं कराची में, तो अब यहाँ पर आ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम। तो इसलिए थोड़ी सी अचानक ही उनके आने का बन गया। तो जल्दी जल्दी सारे बर्तन वगैरह निकाले, खाना वगैरह ऑर्डर किया है, और अब हस्बैंड और कैफ नीचे गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। उनकी मौजूदगी में शायद उनका व्लॉग ना बना पाऊँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आ रहे, फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे, तो इतना शायद ना कर पाऊँ वीडियो वगैरह। आ गए हैं ये फिश है, ये पता नहीं कितने किलो है। 2 hours later. ये कैफ को उसके ताया ने दिए। ये तो उसे ताया ने उसको थी, लेकिन उसने फ़ौरन ला के मुझे दे दिया, क्योंकि हमेशा कोई भी पैसे देता है तो मुझे फ़ौरन ला के देता है। और मिलता तो बच्चों को ही है, लेकिन बच्चों को कोई फ़ायदा उससे होता नहीं, माओ को होता है। जैसे बचपन में ईदियाँ जमा करते थे और हमारी अम्माएँ कहती थी लाओ मेरे पास जमा करवा दो वरना ख़र्च हो जाएंगे और फिर मैं वापस कर दूँगी, वो वापसी आज तक हुई नहीं है। तो हमारा भी तो बनता है ना फिर अपने बच्चों से सेम तरीके से बदला लिया। अपने बचपन वाले वो पैसे अब रिकवर करने का वक्त आया है। आज है वलीमा और सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं तैयारी कर रही हूँ निकलने की। सबसे पहले अम्मी के जाऊँगी, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर जाऊँगी पार्लर, और पार्लर में भी वहीं पे बुकिंग करवाएंगी जहाँ पे हुमैरा गई है, क्योंकि वो भी आज भी अकेली है। आइवरी शायद है नाम उसका, तो वहाँ जाएंगे, फिर देखते हैं कि कैसा मेकअप होता है। आजकल लग रहा है अच्छा हो, मेहंदी वाले दिन की तरह मुझे भूत ना बना दे। मुझे अपना आप इतना बुरा लग रहा था कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं मुँह धो लूँ। और ये सारे कपड़े मैंने धोए थे, आधे अंदर हैं, आधे बाहर हैं, आधे यहाँ लटके हुए। ये सारे कपड़े कल मैंने धोए थे, तो अब मुझे टेंशन नहीं है कि कपड़े जमा हो गए, क्योंकि इन दिनों बहुत मसरूफियात थी तो कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए थे और मशीन ख़राब तो फिर ज़ाहिर है मुझे ये टेंशन थी कि हाथ से मैं इतने सारे कैसे धोऊँगी, लेकिन शुक्र है कि धुल गए। अब जान छूट गई है कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्ते के लिए। मैं इतनी ज़्यादा गैर हाजिर दिमाग हो गई हूँ। ये ज्वेलरी मैंने पहनी थी बारात में, और जिस ड्रेस के साथ पहनी थी मुझे नहीं पता मैंने क्या सोचकर पहना या क्या सोचकर मैं लेकर गई। और मैंने पहनना ये था, क्योंकि मैंने दोनों ही मैचिंग से लिए थे। ये पहना था मैंने बारात में और पहन लिया मैंने ये वाला। जब मेरा दिमाग इतना अच्छा है और मैं इतनी क्या बोलूँ, बस अब मुझे समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा मेरे ड्रेस के साथ। और बिल्कुल भी टाइम भी नहीं है कि नया लिया जाए, क्या किया जाए।
मतलब कि इवेंट वाला दिन गुजर गया, उसके बाद भी 2 दिन गुजर गए और पिक्चर्स वगैरह में भी हर जगह मैं देखती रही, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि मैं गलत ज्वेलरी पहन के बैठी हूँ। अचानक ही मैंने जब निकाला तो फिर मुझे ख्याल आया कि भाई ये तो ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या हो सकता है। और ये देखिए अभी मम्मी क्या जा ही रही है, बस थोड़ी देर में निकल जाऊँगी। ये रोटियाँ हैं तकरीबन 25 चपाती है। कल जब आए थे मेरे ससुराल वाले तो हस्बैंड ने फ़िश मंगवाई थी, साथ में चपाती। फ़िश से ज़्यादा मुझे लगता है चपातियों की प्राइस होगी, क्योंकि 30 चपातियाँ मंगवाई थी और बंदे सिर्फ और सिर्फ 10 या 9 थे, तो 7,500 8,000 का बिल बना था। और रोटियों का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बिल बना होगा। इतने जज्बाती हो जाते हैं ना कभी कभार कि खुशी के मारे और जज्बात के मारे 30 रोटियां ऑर्डर कर दी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि 30 रोटियां ऑर्डर दी हैं और अब ये 25 रोटियां मेरे सर पे बैठी। अब ये मैं मम्मी के लेके जाऊंगी और सबको बांटूंगी कि खाओ, ख़त्म करो। मैं नहीं चाहती कि ये किसी भी तरह से वेस्ट हो। मुझे ख़त्म करने में ये तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। 6 ज़्यादा हो गया, 2 महीने 3 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए ये मैं लेके जा रही हूँ सबको बांटने के लिए, ताकि सब खा लें बस। अस्सलाम वालेकुम। उठ गए? दिखाओ, मुँह तो दिखा दो। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो बाय बाय जाना है, नानू घर जाना है, आपके पास जाना है। चलो जूते लेकर आओ, चले? हाँ चलो, मैं आपका ही तो वेट कर रही थी। गंदा बच्चा उठेगा तो फिर हम जाएंगे। हाँ चलो आप पहनाती हूँ। चलो बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो। सॉक्स पहनो, पहना दूँ? जाना है? चलो। कहाँ? सामान ले लूँ पहले। जैसे निकलने लगी तो ये पोलियो वर्कर्स आ गई पोलियो के ड्रॉप्स के लिए, और ये पिछले 1 हफ्ते से मुझे ढूंढ रही, लेकिन मैं घर पे नहीं हूँ। आपने मुझे निशान लगा दिया, मैं आपको शूट कर दूँ। A few moments later. पोलियो के ड्रॉप्स लाने के बाद फ़ौरन ही हम निकल गए, क्योंकि हमारी राइड ऑलरेडी ही आई हुई थी। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए अम्मी के, और यहाँ आके हमने किया नाश्ता। नाश्ते के बाद हमारा के ससुराल से आई खीर इंजॉय की, जो कि उसने बनाया था। सुना तो यही अब किसने बनाया या चम्मच चलाया उसने, ये उसे ही पता होगा। सबने दिए उसको पैसे, मैंने नहीं दिए, क्योंकि बचपन से जो सज़ा मैं भुगतती आई थी, यानी कि जब उसने स्टार्ट किया था खाना बनाना, ऐसे ऐसे मैंने खाने खाए कि बस मैं ही फिर तो मुझे उससे पैसे लेने चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर अब तो उसे अच्छा बनाना आ गया, लेकिन बचपन की बात है कि बहुत सज़ा भुगती है भाई। 2 hours later. तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे पार्लर। अब ब्रांच तो यही बताया था, वैसा ना हो कि किसी और ब्रांच में हो, लेकिन नहीं, ऐसी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि नाज़माबाद के पास जो इम्तियाज़ है वहाँ पर एक ही पार्लर है जो आइवरी वाला है। तो करते हैं बुकिंग और फिर चलते हैं और देखते हैं। अगर इम्पेरियल के मुकाबले में मैं इस पार्लर की बात करूं तो ये मेंटेनेंस के हवाले से बहुत ही, अगर इसे नंबर दिए जाएँ तो मैं 50 दूंगी आउट ऑफ 100। एक दिन में लाखों कमाते हैं और आप दीवारों की कंडीशन देखें, ऊपर भी ये हाल था। पहले तो मुझे नीचे ही बिठा दिया इन लोगों ने, लेकिन जब मैंने कहा ब्राइड का नाम बताया मैंने कि इस नाम की कोई है, तो उन्होंने कहा जी अगर आपके साथ कोई ब्राइड है तो फिर आप ऊपर चली जाए। तो फिर मैं यहाँ पर ऊपर आ गई और मुझे मिल गई हमारा यहाँ पर बैठी हुई। उसका आधा मेकअप तो डन हुआ था और अब मुझे करना था वेट, जो कि इन लोगों ने मुझे वेट करवाया 2.5 घंटे। मैंने भी खुशी से वेट कर लिया, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी मेकअप करवाने की कि दोपहर में आप तैयार होकर बैठ जाओ और इवेंट रात को हो। हाफ मेकअप डन करवा कर जब मैं बाहर आई तो दुल्हन साहिबा ये तनावल फरमा रही थी, और साथ ही मेरी भी ईद हो गई। मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया, हालांकि मैं पेट फुल करके ही आई थी घर से, खीर वगैरह खा के नाश्ता करके। हेयर स्टाइलिंग के लिए यहाँ बैठी तो मैंने कहा मुझे कर्ल्स कर दो, और जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उसका कहना था कि आपके हेयर पे कर्ल्स नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जो ट्रीटमेंट हुई है केराटिन की, जो कि मैंने 3 साल पहले करवाई थी, तो उसका ये कहना था कि नहीं हो पाएंगे, खुल जाएंगे। बाद में पता चला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा कि रिसेंटली ही कुछ दिन पहले ही ट्रीटमेंट हुई है, उसके बहुत अच्छे कर्ल्स हुए थे, तो उसी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे बहुत बड़ा सा बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। यहाँ पर जी ब्राइड हो गई है तैयार, और अब ये जाएगी सीधा बैंक्वेट और मैं जाऊँगी घर, क्योंकि हम सारी फैमिली एक साथ फिर वलीमा अटेंड करेंगे। A few moments later. भाई हुमैरा पप्पू ने फबिया के लिए जो है प्रिंस बिस्किट भिजवाया है, जो बैग से बाहर आने को तैयार नहीं है, और दूसरा कोल्ड ड्रिंक कैफ के लिए। ये दोनों जैसी हालत में मैं छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले तैयार हम नहीं करते, क्योंकि ये गंदे हो जाते, कपड़े गंदे कर देते खा पी कर। तो मेहमान हमारे ऑलमोस्ट आ चुके थे और अब हम निकल पड़े। रास्ता तो छोटा सा ही था, मगर ट्रैफिक ने बहुत देर करवा दी और ये भी सो गया थक कर। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं।
भाई हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले यहाँ पर आए हैं, दो भाई जमजम भाई, आपको दिखा सकते हैं, बिल्कुल सेम उनकी तरह ही लग रहे हैं। ये देखो, ये हाँ रंग का फर्क है बस। इनको हमने ये देखो ये चैलेंज जीते आईफोन। मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। ये मोबाइल हमारी तरफ, हाँ ये इनको मिला है गिफ्ट। कैमरे में देख के हाथ हिलाए, कैमरे में देख के हाथ हिला दो। हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जो लाइक करेगा फॉलो करेगा उनको भी आईफोन मिलेगा। अगर आप लोग को आईफोन चाहिए तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इसके काम चेक करो, पता नहीं क्या फालतू चीजें खा रहा है ये क्या खाया आपने? हाँ ये लो। अक्सा भाई हम सब ब्लॉग में आना चाहते हैं, हम फेस रिव्यू कर दिया ना हमने, फेस रिव्यू रिवील, सॉरी रिवील। जाओ मिलो, सब मिलो भाई। यहाँ पर ये लोग सब मिलने आए हैं एक दूसरे से, हम ब्लॉग बना रहे हैं। अब टाइम हो गया है खाना खाने का। सारी फैमिली एक साथ बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और इसको देखिए, मीठे पे ऐसे टूट पड़ा जैसे आखिरी बार खा रहा हो या पहली दफ़ा। एक चम्मच भाई खाने में बहुत मजा है। व्लॉग का खौफ इतना है कि तीसरा चम्मच नहीं ले सका। भाई आप देख सकते हो ये जो मीठा है ना, बहुत ही मज़ेदार मीठा है, बहुत। आप बताओ नासिर भाई, मीठा कैसा है? खाओ, निवाला तो लो, बाइट तो लो एक। वाह, अजीब से अजीब जानवर है ये बस यहाँ पर। अच्छा, इनकी हंसी जब शुरू होती है तो मुर्दे भी कब्र से बाहर निकल आते हैं। तो हमारा जो तकरीब का दिन है वो हो चुका है ख़त्म और ब्राइडल भी अपने घर जाने को तैयार है। हम सब भी बस निकलने वाले हैं, मैं भी घर जाऊंगी। और अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।